हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा और जो कि मैं आपको सोशियोलॉजी के लिए गाइड करने वाली हूं। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना जो सेशन हमारा चला रखा है आरपीएससी का, जो हम पीवाईक्यू है 2021 का जो हम सॉल्व कर रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया से उसमें मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है 21। जो हमारा क्वेश्चन है 21वां, वो है हु सेड दैट सैम्पल इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर होल। तो हमारे पास ऑप्शन है गुडेम हट, पीवी यंग, बोगार्स, एचपी यंग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुडे और हट। नेक्स्ट है 22, सैम्पल्स कलेक्टेड बाय ड्रॉइंग एवरी नाइन्थ पर्सन फ्रॉम अ प्री डिटरमाइंड लिस्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। ऑप्शंस में है क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, पर्पसेस एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है, जो कि जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें सिस्टमैटिक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। तो ऑप्शंस हैं कन्वेंशन सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील विद द स्ट्रेस एट वर्क इज एन और ऑप्शंस आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, डबल बैरेड क्वेश्चन। ये जो हमारे इस तरह के क्वेश्चन हैं ये हमारे रिसर्च पोर्शन से आते हैं, जो कि हमारा सिलेबस दो तरह से दे रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 2 में जो सेकंड चैप्टर है, जो यूनिट्स मेंशन है उसमें रिसर्च वाला, वो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। 25, an interview is which interviewer encourages the respondent to talk freely about a given topic is called, क्या हो जाएगा आंसर? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू। तो राइट ऑप्शन इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल इज यूज्ड एज अ, शेड्यूल क्या होता है? मेथड है कि टेक्निक है या टूल है या क्वेश्चनायर है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच इज हैंडेड ओवर टू द रेस्पोंडेंट हु रीड्स द क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड्स द आंसर हिमसेल्फ इज नोन एज। ऑप्शन आर इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू गाइड, केस स्टडी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर को हम लोग फिल रेस्पोंडेंट के पास भेज देते हैं, तो उन्हें हमें आंसर फिल करके भेजते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग, डू यू बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इज और एन। ऑप्शंस आर डबल बैरल्ड क्वेश्चन, एम्बिगुअस क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सेंसिटिव क्वेश्चंस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओपन एंडेड सैंपल है, जो कि सॉरी ओपन एंडेड नहीं, एम्बिगुअस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस। लेकिन कहीं ना कहीं ये डबल बैरल्ड क्वेश्चन वाला भी है हमारा आंसर सही है, लेकिन हमारा आरपीएससी ने जो माना है वो है एम्बिगुअस क्वेश्चंस, अनेकार्थ प्रश्न। नेक्स्ट है 29, हु इज नोन टू हैव यूज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड इन द स्टडी ऑफ स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ऑप्शंस आर मैलनोस्की, WF वाइट, BH मैन, PV यंग। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये तो, WF फुट वाइट, जिन्होंने अमेरिकन स्लब्स पे वर्क किया था, फील्ड वर्क किया था। नेक्स्ट है 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड M.N. Srinivas फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिज कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। ऑप्शन आर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिलीजियस एंड सोशल सोसाइटी अमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया, थर्ड इज द रिमेंबर्ड विलेज, फोर्थ इज कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस। तो हमारा जो ऑप्शन होगा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कोक्स, और ये जो रिमेंबर्ड विलेज है इन्होंने M.N. श्रीनिवास में इसने डोमिनेंट कास्ट का दिया था। आई होप यू नो अबाउट दैट। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये डोमिनेंट कास्ट के लिए है रिमेंबर्ड विलेज, एंड रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया ये है संस्कृताइजेशन के लिए।
और इससे पहले भी इन्होंने एक बुक लिखी थी रिमेम्बर्ड विलेज से पहले, आई थिंक रामपुरा विलेज करके एक बुक थी। लेकिन जब इसको सबमिट कराने गए थे तो ये इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे बर्न्ट हो गए थे, इसलिए इन्होंने जो अपनी मेमोरीज़ के आधार पे जो भी फैक्ट्स थे तब इन्होंने इस बुक को लिखा फिर से रिमेम्बर्ड विलेज, इसलिए इसका नाम भी इन्होंने क्या रख दिया, रिमेम्बर्ड विलेज रख दिया। और इसमें इन्होंने डोमिनेंट कास्ट को बताया, जिसके कि कितने फीचर्स थे आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि डोमिनेंट कास्ट के कितने फीचर्स एम.एन. श्रीनिवास ने बताए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का। ऑप्शन है हमारे पास में एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, डी.एन. मजूमदार, और इधर है श्रीपुरम विलेज, मोहाना विलेज, रामपुरा विलेज, समीर पेट। ये जो ऑप्शन हमें थिंकर्स के साथ में इनका फील्ड वर्क मैच करना है कि इन्होंने कहाँ पे फील्ड स्टडी की थी। तो अपन देख सकते हैं हमारे ईजीएस्ट ऑप्शन जो है उससे शुरुआत करेंगे। तो एम.एन. श्रीनिवास को सब कोई जानता है कि एम.एन. श्रीनिवास ने कहाँ पे किया था, रामपुरा विलेज में। एस.सी. दुबे ने समीर पेट, आंद्रे बेते ने श्रीपुरम विलेज एंड डी.एन. मजूमदार ने मोहाना विलेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपन देखते हैं फर्स्ट का थर्ड एस.सी. दुबे, ये समीर पेट फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसी में आ रहा है, तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास समीर रामपुरा विलेज, एस.सी. दुबे समीर पेट, आंध्र बेती श्रीपुरम, डी.एन. मजूमदार मोहाना विलेज। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 32, एम.एन. श्रीनिवास स्पेसिफाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट। अभी हम बात कर रहे थे डोमिनेंट कास्ट के बारे में और ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया उसका। तो इन्होंने बोला है कि उनमें ऑप्शंस क्या हैं, अ कास्ट डोमिनेट्स व्हेन इट वाइल्ड्स economic and political power. B is it has a high rank in caste hierarchy. C is numerical strength. D is urban source of income. और इन्होंने कोर्स में आंसर दे रखा है, तो हमें कोर्स को बहुत केयरफुली देखना चाहिए। और कोर्स वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड हमें बहुत हेल्प करता है। अगर हम उसको, हमें पता है कि ये आंसर, ये जो ऑप्शन है वो उसमें नहीं आएगा, तो हम उसको हटा सकते हैं। तो उस तरह से हम यहाँ पे राइट आंसर अपना बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये सारे ही इसके क्या हैं, आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एस.सी. दुबे's वर्क इंडियाज चेंजिंग विलेजेस डिप्लिसिट अ शिफ्ट इन हिज अप्रोच फ्रॉम। इन्होंने बोला है कि एस.सी. दुबे की जो अप्रोच थी वो किधर से किधर हो गई, मतलब कितना उनकी अप्रोच में चेंज आया था, उन्होंने कहाँ शिफ्ट किया था। ऑप्शन है हमारे पास में स्ट्रक्चर टू चेंज, फंक्शन टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर टू ऑर्डर। तो हम एस.सी. दुबे के बारे में जानते हैं। एस.सी. दुबे कौन थे, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। लेकिन स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं तो हम ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट के जरिए इस आंसर को हम टिक नहीं कर सकते, ये यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर टू चेंज। तो आप इसको गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका आंसर स्ट्रक्चर टू फंक्शन नहीं होगा, स्ट्रक्चर टू चेंज। नेक्स्ट है द बुक इंटाइटल्ड इंडियन विलेज इज रिटन बाय। ऑप्शन आर एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, डी.एन. मजूमदार। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस.सी. दुबे। कुछ इनकी क्वेश्चन, कुछ इनकी जो बुक्स हैं, एम.एन. श्रीनिवास है और हमारे क्या बोलते हैं उनको, एस.सी. दुबे हैं, बी.आर. चौहान हैं, मैकिम मैरियट हैं, उनकी विलेज से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं जिन्हें मतलब मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करूँगी, उसके बारे में एक कम्युनिटी पोस्ट में उसको पोस्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट कर दूँगी ताकि वो रिवाइज करना आसान रहे, और कुछ उनके नीचे ट्रिक्स भी रख दूँगी उनका, ताकि आप उनको अच्छे से लर्न कर सकें और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं हो उसको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ आंद्रे बेते। ऑप्शंस आर मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, कास्ट क्लास एंड पावर, स्टडीज इन अग्रेनियर स्टडी सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो क्वेश्चन रीड करते टाइम ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आधे टाइम तो हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड भी नहीं करते हैं। तो इन्होंने पूछा है नॉट का ऑप्शन, तो कास्ट क्लास एंड पावर ये बेते की बुक है, स्टडी रखे सोशल स्ट्रक्चर ये भी बुक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये भी
ये नहीं है इनकी बुक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये किसकी बुक है? आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज द रेस्पॉन्सेज ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। ऑप्शंस आर विक्टर डिसूजा, एम.एस.ए. राव, एम.एन. श्रीनिवास एंड के.एस. नायर। तो आपको पता ही होगा हमारे जो आरपीएससी का सिलेबस है उसमें विक्टर डिसूजा, एम.एस.ए. राव ये और एम.एन. श्रीनिवास ये तीनों मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अर्बन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अर्बन से रिलेटेड विक्टर डिसूजा ने और एम.एस.ए. राव दोनों ने फील्ड वर्क किया है, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा विक्टर डिसूजा। एम.एस.ए. राव नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ में फील्ड वर्क किया था, वहाँ पे स्लम्स पे भी उन्होंने काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक जो रिलेटेड वर्क किया था, तो ये वहाँ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अर्बनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन। ऑप्शंस आर लुइस बर्थ, एम.एस.ए. राव, विक्टर डिसूजा एंड आई.पी. देसाई। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, इसमें भी क्या होगा? विक्टर डिसूजा। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ऑप्शंस आर लुइस बर्थ, फिशर, ममफोर्ड, टॉयनबी। तो राइट आंसर इज लुइस बर्थ। नेक्स्ट है, हु कंडक्टेड द फील्ड स्टडी ऑफ द फ्रिंज विलेज समीरपुर टू इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। तो इनके ऑप्शंस हैं एम.एस.ए. राव, एस.सी. दुबे, इरावती कर्वे एंड ए.आर. देसाई। यहाँ भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा एम.एस.ए. राव। तो हमारे पास यहाँ एक नया क्वेश्चन निकल के आ गया, जो हम नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है अपना आरपीएससी का, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो समीरपुर विलेज, तो एम.एस.ए. राव का फील्ड वर्क कहाँ हो गया? इनका हो गया समीरपुर विलेज। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, समीरपुर विलेज। और जो नेक्स्ट है, इन्होंने क्या बोला है? फ्रिंज। कैसी स्टडी की थी इन्होंने? फ्रिंज की। तो फ्रिंज पे किसका वर्क है? ये भी हमारा आंसर हो जाएगा एम.एस.ए. राव। तो एक क्वेश्चन से अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 3। तो ये आप ध्यान रखना, समीरपुर विलेज और फ्रिंज विलेज। तो स्टडी किसकी है? एम.एस.ए. राव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच बुक इज ऑथर्ड बाय मीरा कोसाम्बी। ऑप्शंस आर बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ अ कॉलोनियल सिटी। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अर्बनाइजेशन इन सोशल चेंज। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कहाँ होगा? बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ अ कॉलोनियल सिटी। अब यहाँ से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि मीरा कोसाम्बी ने जो वर्क किया था वो कहाँ किया था? मुंबई में, जो कि कॉलोनियल टाइम में थी। तो ये अपन ध्यान रख सकते हैं उनका। बाकी हम डिटेल स्टडी और करेंगे इनकी। और जो बाकी 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें जो 3 बुक हैं, इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। इनके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि किस किस की बुक्स हैं। नेक्स्ट है, और इस तरह से मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि आप अगर बुक्स को खोजोगे खुद से तो आपको क्या है, वो जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे, और इनके जो आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आरपीएससी ने इसमें ऑप्शंस में डाला और अर्बनाइजेशन हमारे जो सिलेबस है उसमें मेंशन है, तो हम इनको निकालेंगे तो उसके बाद हमें आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विक्टर डिसूजा हैज़ एनालाइज्ड किनशिप, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन इन हिस्ट्री ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था, जो उसका आंसर क्या हो जाएगा? द सिटी ऑफ चंडीगढ़। मैसूर, जयपुर, दिल्ली ये नहीं होंगे। नेक्स्ट है, मीरा कोसाम्बी स्टडीज द अर्बन मॉर्फोलॉजी ऑफ विच 3 कॉलोनियल पोर्ट सिटीज। ऑप्शंस आर मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, मद्रास, कोचीन एंड कैलकाटा, बॉम्बे, कोचीन एंड मद्रास, कैलकाटा, मद्रास एंड विशाखापट्टनम। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा।
तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। और इसमें कीवर्ड क्या आएगा, अर्बन मॉर्फोलॉजी की इन्होंने स्टडी की थी, कॉलोनियल सिटीज़ की इन्होंने स्टडी की थी। तो इस तरह से हम आसानी से मेमोराइज इनको कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं और आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्राइबल स्टडीज इन इंडिया। ऑप्शन आर वर्जीनियस खाखा, एस.एल. दोशी, वेरियन एल्विन, एडवर्ड टाइलर। तो राइट आंसर हमारा टाइलर हो जाएगा, और ये इन तीनों ने वर्क किया है। एस.एल. दोशी भी हमारे फील्ड उसमें सिलेबस में मेंशन है, और इनका जो फील्ड वर्क है वो कहाँ है, भील ट्राइब्स पे है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और वेरियल एल्विन का कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताना। ट्राइबल पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल पीपल लिव इन अ स्कैटर्ड हैबिटेशन, ट्राइबल सोसाइटीज रिलेटिवली आइसोलेटेड व्हेन कंपेयर्ड टू अदर सोसाइटीज। ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें क्या है, हमें रीजनिंग और असर्शन में कनेक्ट नहीं करना है उसको, सिर्फ हमें बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट देखिए हमने, इसमें बोला है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसमें बोल रहे हैं कि नहीं करेक्ट है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ए करेक्ट है बी करेक्ट नहीं है, फिर बोल रहे हैं कि ए करेक्ट नहीं है बी करेक्ट है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो लास्ट वाला जो ट्राइबल स्टडी रिलेटिवली आइसोलेटेड होता है, ये हमारा किससे है, वेरियल एल्विन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ट्राइब्स हैं उनको आइसोलेट किया जाए अदर सोसाइटीज़ से। और हमारा नेहरू हैं वो जो चाहते हैं जो उनका इंटीग्रेशन। और हमारे जीएस गुरिये वो क्या चाहते हैं, एसिमिलेशन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन डिटेल अकाउंट ऑफ 36 ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, ऑफ विच 14 वर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन अलोन। ऑप्शंस हैं एस.एम. दुबे, के.एस. सिंह, टी.एन. मदान और डी.एन. मजूमदार। तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट पे किसने फील्ड वर्क किया है, ये हमारे के.एस. सिंह ने, और इनका एक प्रोजेक्ट भी था पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 4635 सोसाइटीज़ के ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट किया था। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आई थिंक आरपीएससी में आया था। तो इसी के साथ हम हमारा ये सेशन समाप्त कर रहे हैं, और इसमें 25 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किए हैं। इसी तरह से मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको उनको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जैसे काम करते करते उनको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरह पढ़ाई की है। तो आप भी उस मेरी जो स्ट्रेटजीज बोल सकते हैं, जो मेरा तरीका था, आप भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका डबल रिवीजन हो और आप उसको अच्छे से मेमोराइज भी कर पाएँ, और आपका टाइम है जो उसको यूज़ कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।